हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपके बिहाइव का क्लास 9th का जो लेसन नंबर 5 है वो है द स्नैक एंड द मिरर। ये कहानी एक डॉक्टर की है। एक डॉक्टर के साथ ये घटना एक बार की घटी हुई है और वो अपने किसी दोस्तों को जब स्नैक के बारे में बात हो रही है, स्नैक के टॉपिक पे चर्चा हो रही है, तो वो कुछ बताता है। स्टार्ट करते हैं। ऊपर लिखा हुआ है, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने आप को मिरर में देखना पसंद करते हो। वाट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम। और उस टाइम आप क्या सोचते हो जब आप मिरर में अपने आप को देखते हो, तो क्या सोचते हो। हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट, अ बर्ड लुक इन टू अ मिरर। क्या कभी आपने एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक चिड़िया को मिरर में देखते हुए देखा है। वट डू यू थिंक इट सीज। आप उस टाइम क्या देखते हो कि ये क्या देखते हैं। नाउ रीड द ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर। आओ हम सब पढ़ते हैं ये ह्यूमरस स्टोरी या हंसी वाली कहानी पढ़ते हैं जो एक डॉक्टर, एक स्नेक और एक मिरर के बारे में है। अब देखिए, ये डॉक्टर क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कि हैज अ स्नेक एवर coiled itself around any part of your body, a full blooded cobra, all of us felt silent, the question came from a homeopath। ये आपको राइटर बता रहा है कि एक डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर ने, एक होम्योपैथी डॉक्टर के तरफ से एक क्वेश्चन आया और वो क्वेश्चन क्या था कि क्या कभी एक सांप ने आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट को कभी क्वाइल्ड किया है, बांधा है, और वो भी कैसा सांप, फुल ब्लडेड कोबरा। फुल ब्लडेड कोबरा का मतलब होता है काला नाग। फिर आगे कह रहा है कि द टॉपिक केम अप व्हेन वी आर डिस्कसिंग स्नैक्स। यह टॉपिक तब निकल के आया जब हम लोग स्नैक्स के बारे में बात कर रहे थे। वी लिसनड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल। हम लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक उस सारी कहानी को सुनते रहे जब डॉक्टर कंटिन्यू था, जब डॉक्टर हमें बता रहा था, तब हम लोग बहुत ही ध्यान से सारी बातों को सुन रहे थे। आगे, इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। डॉक्टर बता रहा है कि वह बहुत गर्मी की रात हुआ करती थी, लगभग 10 बज रहे थे रात के। मैंने अपना भोजन ले लिया था, मैं रात का खाना खा लिया था रेस्टोरेंट से और अब मैं अपने रूम में रिटर्न हो रहा था। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम एबव एज आई ओपन द डोर। मैंने ऊपर से एक आवाज़ सुनी जब मैंने दरवाज़ा खोला। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे ऊपर से एक आवाज़ सुनाई दी। द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन। यह साउंड जो थी ना, ये फैमिलियर थी। फैमिलियर का मतलब होता है जिसे हमने पहले सुना हो। ऐसा लग रहा था कि इस साउंड को हमने पहले भी सुना हुआ है। वन कुड सी दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम। कोई भी कह सकता था कि ये चूहे ही है, चूहे चल रहे हैं, उनके चलने की आवाज़, दौड़ने की आवाज़ आ रही होगी। मैंने पूरे रूम को देखा, शेड किया। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। मैंने अपने माचिस को निकाला, उसमें से कुछ तिल्लियों को निकाला और कैरोसिन लैम्प जो था, मिट्टी के तेल का लैम्प पहले हुआ करता था, जो टेबल पे पड़ा हुआ था, मैंने उसे लाइटेड कर दिया, जला दिया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। आई हैड जस्ट सेट अप माई मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वॉज मीगर। तो आगे ये डॉक्टर बता रहे हैं कि यह जो हाउस था ना, इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं थी और यह छोटा सा रेंटेड रूम था, रेंट पर लिया गया था और मैंने हाल में ही अपना मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट किया था और यही कारण था ना कि मेरी जो कमाई थी, अर्निंग्स थी ना, वो मीगर थी, बहुत कम हुआ करती थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपये पड़े हुए थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज़। उसमें कुछ शर्ट थे और धोतीज़ हुआ करती थी। आपको बता दें कि पहले के लोग अक्सर धोती लुंगी पहनते थे, ऊपर शर्ट पहनते थे। फिर आगे बता रहे हैं कि आई आल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी बैग कोट विच आई वॉज दीन वेयरिंग। और मैंने प्राप्त किया हुआ था, मैंने पाया था, मैंने खरीदा था एक अकेला ब्लैक कोट जो मैं उस टाइम पहन रखा था जबकि ये बात है। फिर थर्ड पैराग्राफ में बता रहे हैं, आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट। मैंने अपने ब्लैक कोट को उतार दिया। वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। कह रहे मैंने अपने कोट को उतार दिया और अपने वाइट शर्ट को उतार दिया और कह रहे हैं नॉट सो वाइट वेस्ट, जो सफ़ेद नहीं थी, बहुत सफ़ेद नहीं थी, यानी गंदी थी। वेस्ट माने गंदी बनियान होता है, जो गंदी बनियान थी मैंने उसे भी निकाल दिया। एंड हंग देम अप, और सबको हंग कर दिया, ऊपर टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम। मैंने दोनों खिड़कियों को खोल दिया अपने रूम का। इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। यह यार्ड के सामने का रूम था, बिल्कुल दोनों तरफ दीवार थी और सामने आंगन हुआ करता था। इट हैड अ टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम।
यह एक खपड़ेले का घर हुआ करता था। टाइल जो पहले खपड़ेले आते थे ना, उसे हम टाइल कहते हैं, आजकल टाइल दूसरे रूप में आ रहा है। यह एक टाइल्ड रूफ था, छत इसका खपड़ेले का हुआ करता था, जिसमें सपोर्ट के लिए गैबल्स लगे हुए थे, दीवार लगी हुई थी, बल्लियाँ लगी हुई थी, और ये सारी चीज़ें एक बीम पर रेस्टेड की हुई थी, रुकी हुई थी दीवार के ऊपर। देयर वॉज नो सीलिंग, उसमें सीलिंग नहीं हुआ करता था। जैसे आजकल हम लोग का जो घर बनता है ना, इसमें सीलिंग बराबर होती है ना, उसमें सीलिंग नहीं हुआ करता था। आगे बता रहे हैं कि देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। वहाँ पर रेगुलर ट्रैफिक हुआ करता था चूहों का, यानी चूहे हमेशा उसमें दौड़ते रहते थे इधर उधर। फ्रॉम टू के मतलब इधर उधर दौड़ते रहते थे उस बीम पर। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। मैंने अपने बिस्तर को खींच लिया और खींच करके उसी दीवार की तरफ लगा दिया। आई ली डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। मैं लेट तो गया लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरामडा फॉर अ लिटिल एयर बट द विंड गॉड seemed टू हैव टेकन टाइम ऑफ। मैं थोड़ा सा हवा पाने के लिए वरामडा में चला गया, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा कि जो हवा के देवता थे ना, उन्होंने छुट्टी ले रखा था, उनकी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया था, यानी वो थे नहीं वहाँ पे, चल नहीं रहा था हवा। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। मैं दोबारा रूम में गया और चेयर पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बेनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक दैट मैट्रिया मेडिका। मैंने अपने बॉक्स को खींचा, उसके नीचे से, टेबल के नीचे से, उसमें से एक बुक निकाला जिसका नाम था मैट्रिया मेडिका। आपको बता दें कि मैट्रिया मेडिका होम्योपैथी की एक बहुत ही फेमस बुक है, उसे मैंने निकाला। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर स्मॉल कॉम्बली बिसाइड द मिरर। मैंने उस किताब को वहाँ पर खोला जहाँ पर कैरोसिन ऑयल वाला लैम्प रखा हुआ था उस टेबल पर, और उसके जस्ट बगल में एक बहुत बड़ा सा मिरर रखा हुआ था। वहाँ पर एक छोटी सी कंघी रखी हुई थी। अब अपने बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं वन फील्स टेम्प्ट। टेम्प्ट का मतलब होता है कि थोड़ा सा लालच टाइप का, कोई भी थोड़ा सा लालच फील कर सकता है। टू लुक इनटू अ मिरर, मिरर में देखने का। व्हेन इट इज़ नियर वन, जब शीशा सामने होता है तो कोई भी आदमी को थोड़ा सा लालच लगता है कि मैं भी एक बार अपना लुक देख लूँ। आई टुक अ लुक, मैंने एक लुक लिया। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। मैं उस समय ब्यूटी का बहुत बड़ा प्रशंसक हुआ करता था, ब्यूटी में विश्वास रखता था, सुंदरता का बहुत बड़ा फ़ैन था, और मैं अपने आप को हैंडसम बनाने में विश्वास करता था कि मुझे हैंडसम दिखना चाहिए। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर। मैं अनमैरिड था और एक डॉक्टर भी था। ये बता रहे हैं कि मैं एक तो अनमैरिड था और डॉक्टर भी था, तो थोड़ा सा इनके अंदर एटीट्यूड था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। इन्होंने कहा, ये बता रहे हैं कि मुझे अपना प्रेजेंस तो फील करना ही था ना, मैंने अपने प्रेजेंस को फील किया। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप कहीं जाते हो तो कोई कहता है कि आप आए तो ये चीज़ हो गया, ये अच्छा हो गया, तो बोलते कि अरे मैं हूँ, मेरी प्रेजेंस है, मैं हूँ तो क्यों नहीं होगा। वही ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी प्रेजेंस को फील किया कि मैं एक स्मार्ट बंदा हूँ। आई पिक्ड अप द कॉम्ब एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट। मैंने उस कंघी को लिया और अपने बालों में दौड़ाया, एडजस्ट किया, जो पार्टिंग बाल थे हमारे, अलग अलग बाल हो गए थे, उसको सही किया, इसलिए उसको दौड़ाया कंघी को अपने बाल में, सो दैट, ताकि इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, ये बाल हमारे सीधे दिखाई दे और सुंदर साफ दिखाई दे। अगेन आई हर्ड द साउंड फ्रॉम एबव, फिर से मैंने ऊपर से वो वाली आवाज़ सुनी। फिफ्थ पैराग्राफ में बता रहे हैं कि आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। मैंने मिरर में एक क्लोज लुक लिया, मैं पास से जाकर के अपने आप को देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और तब मैंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया, एक निर्णय ले लिया। बता रहे हैं क्या निर्णय लिया इन्होंने। आई वुड शेव डेली, सबसे पहले तो मैं अपनी दाढ़ी डेली बनाऊंगा। एंड ग्रो अ थीन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम, और एक पतली सी मूछ उगा लूंगा अपने नाक के नीचे, ताकि मैं और ज़्यादा हैंडसम दिख सकूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड ए डॉक्टर। कह रहे कि अरे कुल मिला जुला कर बात ये थी कि मैं एक बैचलर था और एक डॉक्टर था। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैंने मिरर में अपने आप को देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, एक अट्रैक्टिव स्माइल थी, बहुत आकर्षक स्माइल थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, मैंने एक धरती हिला देने वाला बहुत बड़ा फैसला लिया, और वो फैसला क्या था। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, मैं हमेशा हमेशा अपनी फेस पर ये स्माइल रखूंगा, टू लुक मोर हैंडसम, अत्यधिक सुंदर दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, सबसे बड़ी कुल मिलाकर के जो बात थी ना, वो ये थी कि मैं एक डॉक्टर था और एक बैचलर हुआ करता था उस टाइम। फिर बता रहे हैं कि अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम एबव, फिर वही वाली नॉइज, वही वाली आवाज़ ऊपर से आई। सिक्स पैराग्राफ में बता रहे हैं कि आई गॉट अप पीस्ड, मैं उठा और थोड़ा सा चला आगे, अप एंड डाउन, थोड़ा सा इधर उधर घुमा द रूम में।
देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, तभी एक छोटा सा प्यारा सा थॉट मेरे दिमाग में आया। आई वुड मैरी, वो थॉट क्या था कि मैं शादी करूंगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस। उन्होंने अपने आप में सोचा कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा, ऐसी औरत से शादी करूंगा जिसके पास अच्छा मेडिकल प्रैक्टिस हो, बहुत प्लेंटी माने बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके पास पैसा हो, धन हो। और एक सबसे बड़ी बात इनकी में थी, सोच रहे थे कि सी हैड टू बी फैट फॉर अ वैलिड रीजन, एक वैलिड रीजन से, एक सही कारण से उसे मोटा होना चाहिए, वो मोटी होगी जिससे मैं शादी करूंगा। क्यों? if I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me। ये बता रहे हैं कि वो उसे मोटा इसलिए होना चाहिए था कि जब मैं कोई मूर्खतापूर्ण सिली मिस्टेक कर दूं, गलती कर दूं और उसे दौड़ा करके मुझे पकड़ने की ज़रूरत हो, तो उसे वो मुझे दौड़ा करके पकड़ नहीं पाए, मोटी होगी तो दौड़ा नहीं पाएगी। With such thoughts in my mind, I resumed my seat into the chair in front of the table। ये बता रहे हैं कि इन सब सारे विचारों को रिज्यूम करते हुए, अपने दिमाग में सोचते हुए मैं फिर से बैठ गया चेयर और जिसके आगे टेबल लगा हुआ था। देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम अबव, ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, अभी कोई साउंड नहीं थी। सडनली देयर केम अ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन। तभी एक ऐसा लगा कि एक मोटा सा रबर का कोई चीज़ धम की आवाज़ करके नीचे गिरा है, ऐसा हमने सुना। टू द ग्राउंड, ऐसा हमने सुना कि ज़मीन पर कोई चीज़ गिरी। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, चिंता करने की कोई बात उस टाइम नहीं थी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, फिर मैंने सोचा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए और एक लुक लेना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या था। नो सुनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नैक wriggled ओवर द बैक ऑफ अ चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। अभी मैं मुड़ा ही नहीं था, नो सुनर देन का प्रयोग करते हैं ज्यों ही त्यों ही ग्रुप में, ज्यों ही मैं मुड़ा, तभी अभी मैं मुड़ा भी नहीं था, अभी मुड़ने वाला ही था, तभी एक मोटा सा सांप सरसराते हुए रिगिल्ड करते हुए हमारे बैग की तरफ गिरा, मतलब जो चेयर पे मैं बैठा हुआ था वहां पर जाकर के गिरा। और आगे कह रहे हैं कि एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और उसके बाद वहाँ से वो मेरे शोल्डर पर आकर के गिर गया, क्योंकि जो हमारी कुर्सी होती है वो हमारे शोल्डर्स थोड़ी बड़ी होती है ना, पहले वहाँ गिरा फिर मेरे शोल्डर पे आके गिरा। द स्नैक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर सिमिल्टेनियस, स्नैक का मेरे ऊपर गिरना और मेरा मुड़ना सिम्यूल्टेनियस था। सिम्यूल्टेनियस का मतलब होता है ना एक ही टाइम पे, यानी जैसे कभी आप देखे होगे कि आप कुछ बोलते हो तभी कोई दूसरा भी ठीक उसी टाइम पे बोलता है, तो बातें हमारी कोलाइज कर जाती हैं, लड़ जाती हैं। तो हम कहते हैं कि हम दोनों लोगों ने सिम्यूल्टेनियसली काम किया, एक समय पे दोनों काम कर दिया। सेवेंथ पैराग्राफ में कह रहे हैं कि आई डिड नॉट जंप, आई डिड नॉट ट्रेम्बल, आई डिड नॉट क्राई आउट, देयर वाज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स। न तो मैं कूदा वहां से, न तो मैं कांपा और न तो मैं चिल्लाया, क्योंकि ये सब करने का वहां पे बिल्कुल ही टाइम नहीं था। द स्नेक स्लिदर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर, जो स्नेक था वो सरकते हुए मेरे शोल्डर से, एंड क्वाइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, और वहां सरकते हुए उसने हमारे लेफ्ट आर्म को एल्बो के ठीक ऊपर बांध दिया बिल्कुल। ये कौन बता रहा है? डॉक्टर बता रहा है और राइटर सुन रहा है, और राइटर के कुछ जो दोस्त हैं वो भी सुन रहे हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि द हुड वाज स्प्रेड आउट एंड इट्स हीट वाज हार्डली 3 or 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस, और या इसका हुड जो था, फन जो था ना, वो फैला हुआ था, बिल्कुल निकला हुआ था मेरे सामने, और वह कितना दूर था मेरे सर से? लगभग 3 से 4 इंच दूर था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू सी मेरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मैं वहाँ पर अपनी सांस को रोक करके बैठ गया। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं पत्थर में बदल गया था, मेरा शरीर पत्थर का हो गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा दिमाग तो काम कर रहा था, बहुत एक्टिव था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, दरवाजा जो था ना वो डार्कनेस में खुला हुआ था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, और रूम बिल्कुल भरा हुआ था किसी डार्कनेस से, लेकिन मेरे पास लाइट थी, सामने तो लाइट थी ना। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन अ फ्लेस, मैं वहाँ पर धीरे धीरे उस लाइट में, लैम्प की लाइट में बैठ गया, मानो कि एक शरीर है जो स्टोन का बन गया है और उसमें मांस हो, यानी पत्थर की शरीर में मांस हो गया, यानी जिंदा लाश की तरह मैं वहाँ पर धीरे से बैठ गया। एर्थ पैराग्राफ में बता रहे हैं, आई फेल्ड देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ अ क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, उसके बाद से मैंने महसूस किया एक ग्रेट प्रेजेंस की,
कहीं ना कहीं भगवान मेरे अंदर है। मैंने उसको बहुत दिल से ध्यान दिया, उसका ध्यान लगाया, उसे याद किया। किसको याद किया? क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया था, जिसने इस वर्ल्ड को बनाया था, उसको मैंने याद किया। गॉड वॉज देयर, भगवान तो वहाँ पर थी। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। मैंने भगवान को याद किया और सोचा कि भगवान मेरी सुन लेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भगवान तो वहाँ पे थी, लेकिन मानो कि मैं कुछ बोल रहा था और वो उसे पसंद नहीं कर रहे थे। इस तरीके से मुझे समझ में आ रहा था कि भगवान मेरी बात सुन नहीं रहे थे। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हर्ट द वर्ड ओ गॉड। जब मैंने देखा कि भगवान नहीं सुन रहे हैं मेरी बात को, मेरी आवाज़ उनके पास तक नहीं जा रही है, तो मैंने अपनी कल्पना में एक ब्राइट लेटर में एक वर्ड लिखा। कहाँ पर लिखा? अपने हार्ट के आउटसाइड में, अपने हार्ट के जस्ट साइड में मैंने, यानी हृदय से मैंने भगवान का नाम लिया। उस पर क्या लिखा? ओ गॉड, भगवान का नाम लिया मैंने, अपने हार्ट से बिल्कुल याद किया उनको। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, थोड़ा सा दर्द हो रहा था मेरे लेफ्ट आर्म में। इट वॉज एज इफ अ थिक लीडन रॉड, ऐसा लग रहा था कि एक मोटा सा कांच का रॉड लपेटा गया है मेरे बाह में। नो, अ रॉड मेड ऑफ मोल्टेन फायर, ऐसा लग रहा था कि एक रॉड है जो मोल्टेन फायर है, गलती हुई आग है, गलती हुई आग से बनी हुई है, इतना गर्म लग रहा था। वह स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, धीरे धीरे ही लेकिन वह बहुत तेज कस के क्रश कर लिया था, बहुत पावरफुली क्रश कर लिया था मेरे आर्म को। जैसे सांप धीरे धीरे ही सरकते हैं लेकिन बहुत कस के क्वाइल्ड कर देते हैं, वही ये कह रहे हैं कि उसने मेरे बाह को क्रश कर दिया था बहुत तेज। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेंड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, व्हाट कुड आई डू, ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे सारी शक्ति क्षीण हो रही थी, खत्म हो रही थी मेरे बाह की। मैं क्या कर सकता था? 9th पैराग्राफ में कह रहे हैं कि एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, मेरे थोड़े से मूवमेंट पर अगर मैं थोड़ा सा भी हिलता तो सांप मुझे डस सकता था। डेथ लर्कड 4 इंचेज अवे, मौत मंडरा रही थी मात्र 4 इंच दूर मेरे से। सपोज इट स्ट्रक, सपोज करो कि अगर वो मुझे काट लेता, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, कौन सा मेडिसिन मैं उस टाइम लेता, मुझे पता भी नहीं था। और देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, और रूम में मेडिसिन भी नहीं था। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं कुल मिला जुला कर कि इस टाइम हैंडसम नहीं था, मैं एक बेचारा मूर्ख और बिल्कुल मूर्ख डॉक्टर बन के खड़ा हुआ था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फिबली एट माई सेल्फ, उतनी देर के लिए मैं अपने खतरे को भूल गया और अपने मूर्खतापूर्ण बात पर, मूर्ख होने पर थोड़ा सा मुस्कुराया कि मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं क्या क्या सोच रहा था और क्या क्या मेरे साथ हो रहा है। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, ऐसा लग रहा था कि भगवान अप्रिशिएट कर रहे थे इस चीज़ को, इस चीज़ की प्रशंसा कर रहे थे भगवान। द स्नेक टर्न्ड इट हेड, ऐसा लगा कि भगवान ने थोड़ा सा प्रशंसा किया इस चीज़ का, थोड़ा सा मेरे ऊपर ध्यान दिया, मुझे अप्रिशिएट कर दिया। और हुआ क्या? द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, सांप ने अपने हेड को घुमा लिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, और इसने मिरर में अपने आप को देखा। एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन, इट रिफ्लेक्शन का मतलब होता है इमेज, अगर इमेज बनती है तो कहते हैं कि रिफ्लेक्ट हो रहा है जो चीज़, वो मुझे रिफ्लेक्शन के रूप में दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि सांप ने रिफ्लेक्शन को देखा, अपनी इमेज को देखा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर, मैं दावा तो नहीं कर सकता कि यह दुनिया का ऐसा पहला सांप होगा जो पहली बार अपने आप को मिरर में देख रहा होगा। बट इट वाज सर्टेन दैट द स्नेक वाज लुकिंग इनटू द मिरर, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि सांप अपने आप को मिरर में देख रहा था। जैसे आपने भी देखा होगा कोई जानवर अपने आप को शीशे में देखता है तो थोड़ा सा देखता है कि क्या है, भले ये न जाने कि मैं ही हूँ, उसी तरह सांप अपने आप को देख रहा था। Was it admiring its own beauty, ये खुद से कह रहे हैं डॉक्टर कि जरा ये बताओ कि वो अपने ब्यूटी का को एडमायर कर रहा था क्या, अपनी सुंदरता को देख रहा था क्या सांप? तो ये बता रहे हैं कि क्या वो अपनी ब्यूटी को देख रहा था। फिर आए कह रहे हैं कि टू मेक एन इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टिच और यूजिंग आईज शैडोज एंड मस्करा और वेयरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, क्या ये अपने सुंदरता को देख के एडमायर कर रहा था या फिर एक मेरे जैसी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा था एक मूछ उगाने का अपने ऊपर? तो क्या वो अपने ब्यूटी को देख रहा था या फिर वो मेरे जैसे कोई डिसीजन ले रहा था एक मूछ उगाने का, या फिर आई शेडो या फिर मस्करा लगाने के बारे में सोच रहा था जो आंख पे लगाया जाता है, या फिर वर्मिलियन माने होता है सिंदूर, स्पॉट माने टीका, या फिर वो सिंदूर का टीका लगाने के लिए अपने फोरहेड पे सोच रहा था। आखिर वो क्या सोच रहा था ये तो मैं नहीं बता सकता, वो अपने आप को मिरर में देख रहा था तो मैं तो डिसीजन ले रहा था, लेकिन ये किस तरह का डिसीजन ले रहा था ये मैं नहीं बता सकता। फिर 10th पैराग्राफ में बता रहे हैं
कि आई डिड नॉट नो एनी थिंग फॉर सर्टिन, मैं तो कुछ सर्टिन नहीं जानता हूँ। वाट सेक्स वाज दिस स्नैक, या स्नैक मेल था कि फीमेल था। वाज इट मेल और फीमेल, क्या यह मेल था या फिर फीमेल था, ये नहीं बता सकता मैं। आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक अनउंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिदर्ड इन टू माई लैप। तो यहाँ पर ये डॉक्टर बता रहे हैं कि आई विल नेवर नो, मैं कभी नहीं जान पाऊँगा, फॉर क्योंकि द स्नैक अनउंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म, ये जो स्नैक था ना उसने अपने आप को खोल लिया मेरे आर्म से, एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माई लैप, और वहाँ से मेरी गोद में सरक के आ गया। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट इनटू द टेबल, और वहाँ से यह टेबल की तरफ रेंगते हुए चला गया। एंड मूव्ड टुवार्ड्स द मिरर, और उसके बाद मिरर की तरफ चला गया, मूव कर गया। Perhaps it wanted to enjoy the reflection at closer quarters, शायद यह जो सांप था ना ये बहुत पास से अपने आप की रिफ्लेक्शन को देखना चाहता था, अपने आप की इमेज को देखना चाहता था। आगे कह रहे हैं कि आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, मेरे शरीर में तो खून ही नहीं था बिल्कुल, मैं ग्रेनाइट का बन गया था, एक ग्रेनाइट का इमेज बन गया था, पत्थर का आदमी बन गया था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, मैं एक ऐसा आदमी बन गया था। अब इसके बाद मैं एक फ्लैश एंड ब्लड का आदमी बन गया था। अब लग रहा था कि मैं एक आदमी हूँ, अब मैं पत्थर का नहीं बच गया था। इसके पहले तो मैं बिल्कुल ग्रेनाइट का हो गया था। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, अभी भी अपना सांस रोके हुए। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं चेयर से उठा। आई क्वाइटली विंट आउट थ्रू द डोर, धीरे से शांतिपूर्वक बहुत ही धीरे से मैं डोर से निकलते हुए इनटू द वरांडा में चला गया। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वाज अर्थ, और वहाँ से मैं उछल करके भागा जितनी अंदर मेरी ताकत थी। Few each of us heaved and sigh of relief, अब ये राइटर बता रहा है कि अब हम फ्यू एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसका मतलब चैन की सांस लेना होता है, मतलब इस तरह की बात कहते हैं। ओह चलो अच्छा हुआ। ईच ऑफ अस हिव्ड, हम में से सभी ने एक साई ऑफ रिलीफ, एक आह भरी एक सांस लिया चैन का कि चलो डॉक्टर बच तो गया। समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, क्या अभी भी आपकी जो वाइफ है वो मोटी है? तो 11वें पैराग्राफ में डॉक्टर बता रहे हैं कि नो, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान तो कुछ और चाहता था। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थीन रेडी पर्सन विथ अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्लिंटर, मेरी जो पत्नी है ना वो एक तो पहले उसे गिफ्ट मिला है स्प्लिंटर होने का, वो बहुत बड़ी धाविका है। एंड थीन रेडी पर्सन है, पतली और लंबी पर्सन है, बिल्कुल रीडी पर्सन है, रीड के जैसे, रीड माने पतली चीज़। समवन एल्स आस्क्ड, किसी ने और पूछा डॉक्टर वेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, जब तुम भाग रहे थे तो क्या स्नेक ने तुम्हें फॉलो किया? द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने कहा आई रैन टिल आई रिच्ड अ फ्रेंड हाउस, मैं तब तक भागता रहा जब तक मैं एक फ्रेंड के घर के पास नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई सिमर्ड ऑयल एंड ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ, तुरंत मैंने अपनी पूरी बॉडी में तेल को लगाया, सिमर्ड किया, एंड एक बाथ लिया, तुरंत नहाया। आई चेंज इनटू फ्रीज क्लॉथ, मैंने अपने आप को फ्रीज क्लॉथ में चेंज कर लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, लगभग 8:30 बजे अगले दिन जब मैं आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 others टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, मैं 1-2 फ्रेंड को लेकर के जब अपने रूम पर गया कि अपने सामान को मैं वहाँ से हटा लूँ, दूसरी जगह जा कर के मूव कर जाऊँ, तो क्या हुआ, बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, तब हमने देखा कि वहाँ पर कुछ ही चीज़ बची हुई थी, बहुत कम चीज़ बची हुई थी ले जाने के लिए। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कोई चोर मेरा सब कुछ चुरा ले गया था। द रूम हैड बिन क्लीन्ड आउट, रूम तो बिल्कुल खाली हो गया था, बट नॉट रियली, लेकिन पूरा तरह से खाली नहीं हुआ था क्या? द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड द थीफ हैड लिफ्ट बिहाइंड वन थिंग्स एज अ फाइनल इंसल्ट, वो जो चोर था ना वो मेरी फाइनल इंसल्ट करने के लिए, अंत में मेरा इंसल्ट कर ही देने के लिए उसने एक चीज़ को छोड़ दिया था। व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड, ये राइटर कह रहे हैं कि मैंने पूछा कि वो चीज़ क्या थी। द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा माई वेस्ट द डर्टी वन, वो मेरी गंदी वाली जो बनियान थी ना जो एकदम गंदी थी, वही चीज़ उसने छोड़ दिया था। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीननेस, शायद वह जो चोर था ना, वह जो फेलो था वो बहुत ही अधिक उसके अंदर सेंस
बदमाश था सफाई का। कह रहे हैं द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। वह जो बदमाश था, रास्कल था, दुष्ट आदमी था, वो इसे धुल करके और सुखा करके इसे यूज तो कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था। फिर आगे कोई पूछ रहा है कि डिड यू सी द स्नैक नेक्स्ट डे डॉक्टर। डॉक्टर, क्या आपने अगले दिन सांप को देखा। द डॉक्टर लाफ, डॉक्टर हंसा और कहा आई हैव नेवर सीन इट सिंस, तब से मैंने उसे कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नैक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी। वह तो एक सांप था जो अपने ब्यूटी को देख करके खुश हो रहा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका लेसन खत्म होता है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे हम आपको अगले वीडियोज़ में या फिर ऑनलाइन होकर के बताएंगे। थैंक यू।